प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई अहम बैठक। मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। पंजाब के मुख्यमंत्री ने आज बेअदबी के खिलाफ बिल के पास होने के बाद शुक्राना यात्रा का किया आगाज। 4 दिन तक चलेगी यात्रा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र से श्री नांदेड़ साहिब के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। संगत के लिए बताया खुशी का दिन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने कपास क्रांति नाम की पहल के जरिए देश में कपास उगाने वाले किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि इसका 32 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2 और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। का कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ साथ चीनी मिलों में कार्यरत लगभग 5 लाख श्रमिकों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपातकालीन ऋण गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम संकट के मद्देनजर अल्पकालिक नकदी की कमी को दूर करना है। इसमें एमएसएमई के लिए 100% और गैर एमएसएमई तथा एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90% गारंटी कवरेज का प्रावधान है। के फैसले लिए गए। मैं सीधा इस चार्ट पे आता हूँ। 2012-13 में अगर हम देखें तब से 2012-13 से 220, 230, 255, 275, 290, 305, 315, 340, 355 और अब 365 रुपए गन्ना किसानों के लिए अप्रूव किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज बेअदबी के खिलाफ बिल के पास होने के बाद शुक्राना यात्रा का आगाज किया है। इस 4 दिन तक चलने वाली यात्रा को मुख्यमंत्री ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब से शुरू किया। यही यात्रा 9 मई को श्री फतेहगढ़ साहिब में समाप्त होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से बात करेंगे। श्री केसगढ़ साहिब में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है और अब कोई भी बेअदबी करने की कोशिश नहीं करेगा। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ कि हुण जे किसी ने हिम्मत की तो कोई ओदा गवाह बनन नूं जां ओदा कोई जमानती बनन नूं तैयार नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र से सिखों के पवित्र स्थल तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ के लिए तीर्थ यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी यात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत निशुल्क श्री हजूर साहिब नांदेड़ की यात्रा पर भेजा जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरी ट्रेन श्री हजूर साहिब जा रही है, जिसमें 9 जिलों से 800 से अधिक श्रद्धालु तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 15 मई को सिरसा से एक और ट्रेन सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ रवाना करने की भी घोषणा की। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने परिवार के साथ साथ प्रदेश की खुशहाली, शांति और समृद्धि के लिए भी गुरु चरणों में प्रार्थना करने का आग्रह किया। इस पवित्र भूमि से, धार्मिक भूमि से, गुरु गोविंद सिंह जी की उस पवित्र भूमि पर आज श्रद्धालुओं का एक जत्था गया है।
मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सिरसा दे 15 तारीख नो मकर संक्रांति के दिन पवित्र दिन है। उस दिन वहां से नान हजूर साहिब नांदेड़ के लिए एक विशेष ट्रेन वहां से भी रवाना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 8 जून 2026 को प्रदेश से भव्य सोमनाथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर हमारी अखंड आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक भगवान श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पावन भूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था है। भारत सरकार द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 वर्ष की अखंड आस्था के अंतर्गत 11 जनवरी 2027 तक एक वर्ष व्यापी राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र के लाडवा में श्री कृष्ण गौशाला सोसाइटी में गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उपाध्यक्षा सुमन सैनी के साथ गौशाला में गौ पूजा की और लाडवा व थानेसर हलके की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70,24,000 रुपए की चारा अनुदान राशि के चेक वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में पूरे प्रदेश की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11 वर्षों में 526 करोड़ 45 लाख रुपए गौवंश के रखरखाव के लिए दिए गए हैं। 11 वर्षों में गौ माताओं के लिए, गौशालाओं के लिए 526 करोड़ 45 लाख रुपए की चारा राशि अनुदान हरियाणा सरकार ने दी। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, 2014 से पहले जब ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार को मिला है, हमारे यहां पर गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट था। अनुदान राशि वितरण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी सम्मान केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र उत्थान का मूल आधार है। महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, दक्षता और क्षमता से धाक जमा रही हैं। मुख्यमंत्री ने नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पारित न होने पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। नारी ही है शक्ति का आधार। देश की अर्थव्यवस्था में भी उसकी बराबर की भूमिका रही है। देश की अर्थव्यवस्था में सदियों से बराबर की भूमिका रही है। आदरणीय मोदी जी ऐसे भारत का निर्माण वो करना चाहते हैं जहां नारी को अवसर मिले, अधिकार मिले, जहां हर बेटी अपने सपनों को साकार कर सके। पंजाब में 3 मई की सुबह आए भीषण तूफान के बाद राज्य के बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीनियर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में नुकसान का आंकलन, बहाली प्रयासों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 66 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क बड़े स्तर पर सुरक्षित रहा, लेकिन वितरण ढांचे को काफी नुकसान हुआ। लगभग 1300 फीडर खराब हो गए, करीब 1500 बिजली के खंभे टूट गए, 300 से अधिक ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए और 70 किलोमीटर से अधिक एचटी और एलटी लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा 220 केवी का एक ट्रांसमिशन टावर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिजली कटौती 3 गुना अधिक रही, जिससे लगभग 8 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। बिजली मंत्री ने पीसीएल की टीमों के तत्पर और समन्वित प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिन रात काम किया।
पीजीआई चंडीगढ़ में सारथी के 2 साल पूरे होने पर सारथी वॉलंटियर को प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। इस दौरान मुख्य मेहमान के तौर पर चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद और शिक्षा सेक्रेटरी प्रेरणा पुरी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन सभी बच्चों को बुलाया गया जो सारथी के वॉलंटियर बनकर पीजीआई के मरीजों की मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 2 साल में लगभग 3000 बच्चे पीजीआई में आकर अपना सहयोग दे चुके हैं। ये सभी बच्चे एनएसएस वॉलंटियर हैं जो कि 15 दिन आकर पीजीआई में लोगों की मदद करते हैं। आज उन सभी बच्चों को प्रशंसा पत्र दिए गए। सारथी का मकसद पीजीआई में आ रहे मरीजों की परेशानियों को कम करना था। इससे बहुत से लोगों का इंतजार करने का समय कम हुआ है। अनजान लोगों को सही जगह पहुंचाने में भी सारथी वॉलंटियर ने मदद की है। मीडिया से बातचीत करते हुए चीफ सेक्रेटरी राजेश प्रसाद ने कहा कि सारथी वॉलंटियर 15 दिन के लिए पीजीआई में मरीजों की मदद करते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई समस्या न हो। इस प्रोग्राम के तहत 15 दिन का एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ डिप्लॉयमेंट अस्पताल में होता है। ये लोग मरीज को गाइड करते हैं किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ लेबोरेटरी में कहाँ टेस्ट करने के लिए जाना है, और उसके साथ ही अलग अलग जो सुविधा है उसके बारे में जानकारी देते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इसके तहत पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है, उनके जो एंग्जाइटी होते हैं कम होती है, और डॉक्टर्स की और उसके साथ ही यहाँ जो डिप्लॉयड स्टाफ है उनकी एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हुई है, वेटिंग टाइम में कम हुआ है, और एक विन विन सिचुएशन सबके लिए है, मरीज के लिए भी है, डॉक्टर्स के लिए भी है। मोहाली के शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट के लैंड होते ही एक यात्री के पावर बैंक में ब्लास्ट होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी दिखाई दी। इसमें 5 यात्रियों के घायल होने की सूचना है। घटना में इमरजेंसी निकास से यात्रियों को बाहर निकाला गया और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ये फ्लाइट हैदराबाद से चंडीगढ़ आई थी और ब्लास्ट होते ही विमान में धुआं ही धुआं फैल गया और इमरजेंसी निकास भी मुश्किल से खुल पाया। पावर बैंक में ब्लास्ट के बाद लगी आग को एयर होस्टेसों ने फायर फाइटिंग उपकरणों से काफी मशक्कत के बाद बुझाया। जालंधर में कल रात बीएसएफ के हेडक्वार्टर के बाहर एक एक्टिवा स्कूटी में धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज सुनते ही लोग घबरा गए। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि एक्टिवा डिलीवरी का काम करने वाले एक नौजवान की है। जालंधर के बाद अमृतसर में भी धमाका होने की खबर है। जानकारी के अनुसार अटारी सरहद की ओर जाने वाले आर्मी के हेडक्वार्टर के गेट के सामने ये धमाका हुआ। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने आज इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। कल राती 10:50 ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਆਰਮੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਕੈਰੀਡ ਆਊਟ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮਲਟੀਪਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक ते मेटिकुलस तरीके नाल इस दी इन्वेस्टिगेशन की जाऊगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस विस्फोट में बीजेपी का हाथ होने का बयान बिल्कुल निराधार है। भगवंत मान का झूठे आरोप लगाने वाला बयान बेहद घटिया, अपनी नसिखियापन नलैकी नूं छुपाने वास्ते दिता होया बयान है। भगवंत मान साहब तुहाडे कोल राज हो नहीं रहा, हर फ्रंट ते तुसीं फेल हो। प्रशासन तुहाडे कोल नहीं समेटिया जा रहा, सुरक्षा तुहाडे कोल नहीं समेटी जा रही। पंजाब के अंदर लगभग 22 तो ज्यादा ग्रनेड हमले पुलिस स्टेशनां ते हो गए। पुलिस के लोगों नूं हत्या करन तो बाद उन्हां दी वीडियो बना के अगले पोस्ट कर रहे हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।